नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया है, एक सीरीज स्टार्ट किया है, रफी साहब को आखिर भारत रत्न कब मिलेगा। इस मुहिम के जरिए ये छोटी सी मेरी पहल है और ये मेरी प्रयास है कि रफी साहब को भारत रत्न जल्द से जल्द दिया जाए। और इसी सिलसिले में मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे और उस वीडियो को आप लोग के द्वारा बहुत सराहा गया, बहुत अपार प्यार मिला है। इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी तरह से अगर हम लोग रफी लवर जितने भी हैं, रफी साहब को चाहने वाले दुनिया में जहां भी हैं, और इस वीडियो को यूके यूएस सब जगह देखा गया है, इसके लिए मेरा मतलब मन जो है बड़ा ये खुशी से मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रफी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी बात की जाए, वो कम है, कभी भी खत्म नहीं होगा। और रफी साहब के बारे में मैंने जो इसमें स्टेटमेंट दिया था, बताया था, वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आपने प्यार दिया उससे भारत रत्न नहीं मिल पाएगा। जब तक ये जो हमारी जो सरकार अभी है, मोदी जी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां तक जब तक वो पहुंच न जाए बात नहीं बात बनने वाला है। या तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेल करें, रिक्वेस्ट करें, या किसी तरह से वीडियो के माध्यम से ये बताया जाए कि आपने जो भी अभी तक भारत रत्न जिनको दिया है उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ कलाकार को दिया गया है जो रफी साहब के पैर के धूल के बराबर भी नहीं थे। अब नाम लेके मैं उनका अनादर नहीं करना चाहूंगा। जो भी आपने भारत रत्न जिनको भी दिया, संगीत के क्षेत्र में भी, ठीक है, अब वो पॉलिटिक्स था या क्या था, क्यों दिया गया, ठीक है, और अभी तक रफी साहब को नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुख की बात है भारत के लिए। भारत का कोहिनूर को आपने मतलब इस चीज से वंचित रख दिया है अभी तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या अभी एनडीए की सरकार हो, दोनों ने वंचित रखा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो म्यूजिक लवर हैं, रफी लवर हैं, रफी साहब को चाहने वाले हैं, उनके दिल को आघात पहुंचा है। इस बात को समझिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो जो देखते हैं उसको अपार प्यार तो दिया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जब तक वो मिलियन में नहीं जाएगा, जब तक मतलब वायरल नहीं होगा, वो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपने कितना लाइक किया क्या है मैं आपको बताता हूं। इस तरह से मैंने टाइटल दिया था, इसको 12,000 व्यू मिला है अभी तक और 615 लाइक मिला है, कमेंट्स 131 मिला है। और इसमें सब कमेंट्स जो है, कमेंट्स को देख के लग रहा है कि दुनिया में रफी साहब को चाहने वाले कितने लोग हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं। अब देखिए सब ने कितना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है रफी साहब के नाम पे। रफी साहब को अपार प्यार मिला है, ये मुझे नहीं मिला है, रफी साहब को मिला है। और कहीं ना कहीं जो जनता है जिसने ये मैसेज किया है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे देखिए जो भी हो, मोहम्मद वाजिद हैं, आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली अनाउंस भारत रत्न रफी साहब, भारत रत्न फॉर रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब डिजर्व भारत रत्न। इस तरह से यस रफी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, यस रफी साहब को भारत रत्न की असली हकदार हैं, रफी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। ये सब देखिए तमाम पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, एक भी नकारात्मक रिस्पांस नहीं मिला है। हमारे ऐसे थे रफी साहब, समझिए, दुश्मनों को भी लिखने के लिए सोचना पड़ेगा, 100 जन्म लेना पड़ेगा उल्टा पुल्टा लिखने के लिए। कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी इसमें कोई भी मतलब निगेटिव रिस्पांस नहीं है, निगेटिव कमेंट्स नहीं है, सब पॉजिटिव है। रफी साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। सब ने लिखा है कि मोहम्मद रफी साहब द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल द टाइम डिजर्व्स द भारत रत्न अवार्ड। देख रहे हैं, एक दिन जरूर मिलेगा मोहम्मद रफी साहब को भारत रत्न। मेरे भाई, मैं भी चाहता हूं कि एक दिन, उसी आशा में हूं कि एक दिन अपने जीते जी कम से कम रफी साहब को देख लूं कि भारत रत्न मिला। हालांकि वो विश्व रत्न है, कोहिनूर है, इतने बड़े जो शख्सियत हैं, इनको कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेरे जैसे हजारों लाखों
करोड़ों में होंगे जो इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, और पता नहीं हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जरूर भारत रत्न रफ़ी साहब को देंगे। लेकिन मेरा देश की जनता से ये भी निवेदन है जो हमको सुन रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक टीचर हूँ जो पटना बोरिंग रोड में परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है, क्लास 11th क्लास 12th है, और NDA IIT JEE की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। मेरा बचपन से मतलब मोहम्मद रफ़ी पे एक तरह से क्या कह सकते हैं, मतलब एक डिवाइन शक्ति है, जो सुनता है सब उनका फैन हो जाता है। तो मेरा बचपन से चाहत था कि रफ़ी साहब को मैं भारत रत्न देखते हुए मतलब ये हूँ, ठीक है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो लेकिन आप सोचिए, आप अनर्गल वीडियो को देखते हैं और उस पे मिलियन में व्यू आ जाता है, करोड़ों में व्यू आता है। आप एक ऐसे शख्सियत के वीडियो को आप इतना कम प्यार दे रहे हैं, 12,000 व्यू में कहाँ मोदी साहब देख पाएंगे। जब तक इस सब वीडियो में, चाहे मैं बना रहा हूं रफ़ी साहब के बारे में या कोई भी, जब तक करोड़ों में व्यू नहीं जाएगा, रफ़ी साहब को वंचित भारत रत्न से रखना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आवाज सरकार तक जाएगी कि हाँ जनता जो है कितना नाराज है, तभी तो भारत सरकार का नींद खुलेगा। आप सोचिए ना, है ना। आप अनर्गल उल्टा पुल्टा वीडियो को जो आप करोड़ों में, मिलियन में मतलब जो व्यू आ जाता है, और एक ऐसे शख्सियत के बारे में मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही सबके दिलों में एक मुस्कुराहट छा जाती है, और जिनकी तारीफ में लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे शख्सियत के बारे में मैं जब वीडियो बना रहा हूं, आपका प्यार मिला है, मैं मना नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन 12,624 व्यू आया है। बताओ ये कहां तक ऐसे शख्सियत के लिए सही है। ये करोड़ अगर जाता तो मुझे लगता कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहल, छोटी सी पहल स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरा जो मेहनत है रफ़ी साहब के लिए, जो मेरी सोच है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर होगी। लेकिन इतना स्लो चलेंगे तो वो सदियां बीत जाएगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रफ़ी साहब के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। इस वीडियो को जो आपको मिलेगा, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको जन जन तक पहुँचाइए। तभी भारत सरकार से निवेदन कीजिए, सभी अपने अपने माध्यम से, आपका भी अगर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, जो भी है, वहां आप आवाज उठाइए, आप भी उठाइए। आपके वीडियो को भी मैं रिक्वेस्ट सबसे करूंगा, करोड़ों जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जन जन तक पहुंचे, ठीक है। तो यही मेरा कहना था कि ये लेखा जोखा अभी तक आया है जो मैंने वीडियो बनाया था, भारत रत्न आखिर कब मिलेगा रफ़ी साहब को उसका। तो मुझे लगा था कि ये करोड़ तक चल जाएगा, मिलियन में व्यू रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा दुख भी होता है कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इतना कम क्यों लाइक और इतना कम व्यू क्यों आता है, ठीक है। हो सकता है मेरा अभी चैनल छोटा है, उसके कारण यूट्यूब बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं इंप्रेशन भेज रहा है, माइट भी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। मैं सिर्फ आप ही को गलत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज का बात रखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी रफ़ी साहब को उतना ही प्यार देंगे जितना मेरे दिल में प्यार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।